हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। अच्छा, 11th क्लास के लेक्चर के लिए हैं अपन। तो देखिए 11th क्लास का 4th चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले 3rd चैप्टर जो था त्रिकोणमितीय फलन, उसको अपने कंप्लीट किया है। और केवल कंप्लीट नहीं किया, आपको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 3rd चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम उसका नेक्स्ट 4th चैप्टर कर रहे हैं। आपके माइंड में ये भी होगा कि सर 1st 2nd का क्या होगा। तो देखिए 1st 2nd जो है ना वो थ्योरी वाले चैप्टर हैं, और उसको करने में ज़्यादा टाइम, 1st चैप्टर को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं ना 2nd चैप्टर को। तो वो अपन दोनों एक साथ ही कर लेंगे। 1st करेंगे, उसके बाद में 2nd जो है उससे भी रिलेटेड है, तो 2nd को फिर अपन उसके बाद में कर लेंगे। तो दोनों अपन कर लेंगे। अभी फिलहाल 4th चैप्टर के ऊपर आ गए हैं अपन। 4th चैप्टर क्या है? सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। चलो पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी लिखा है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा, इनके लिंक भी मिल जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको इसके जो नोट्स जो भी हम करवा रहे हैं, आपको इसके नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हों, PYQs चाहिए हों, तो आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं और क्लास ये लिख करके भेज देना। आपको कोरेस्पॉन्डिंग ग्रुप से ऐड कर देंगे। उसके बाद में आपके पास में स्टडी मटेरियल आ जाएगा। एक तो ये बात। फिर उसके बाद में देखो स्टूडेंट, अपन 4th चैप्टर तो कर रहे हैं। 4th चैप्टर का नाम क्या है? सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। देखो पहले जब आपके, अभी तो क्या सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ, उसके बाद में 4th चैप्टर हुआ ये। उसके पहले 5वां चैप्टर होता था और वहाँ पर 2 एक्सरसाइज होती थी, दो भी नहीं 3 एक्सरसाइज होती थी वहाँ पर पहले के। इस बार क्या है, केवल 5, उस समय जो 5.1 थी ना वो भी आपके केवल 4.1 है, केवल इतना ही है। बाकी की 2 एक्सरसाइज हटा दी। जब 2 एक्सरसाइज हटा दी ना तो ये नाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो द्विघातीय समीकरण हम 5.2 5.3 के अंदर ही पढ़ते थे कि क्या होता था। चलो पहले तो बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करते हैं। तो संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? संख्याएं जो होती है वो मुख्यतया 2 तरीके की होती है। कौन सी? एक तो होती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, मतलब आज तक जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी है ना वो सारी की सारी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा जो तरीका होता है भाई सीधी सी चीज है, जो वास्तविक नहीं है वो क्या है? वो अवास्तविक है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? अवास्तविक। अच्छा, जो अवास्तविक है वही क्या होता है? वही आपकी कल्पना है। वही तो है कि कल्पना, मतलब जो वास्तविक नहीं है वो क्या है? कल्पना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। अब काल्पनिक संख्याएं कैसी होती है? ऐसी संख्या जिनकी जो वास्तव में नहीं होती है, केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं। तो देखो वास्तविक संख्याएं आपने किस तरीके की पढ़ी थी? तो वास्तविक में आपने 2 तरीके के पढ़े थे, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है ना, जो कि अपन Q से रिप्रेजेंट कर देते थे, P/Q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं। अपरिमेय जिसको Q/P के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब Q/P जहाँ P/Q जहाँ Q0 = 0 ऐसे फॉर्म में ना लिख सकें तो वो अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद में प्राकृत संख्या, पूर्ण प्राकृत संख्या, पूर्णांक, ये सारे के सारे वास्तविक संख्याओं में आते थे। तो अभी तक तो अपन ने सारी संख्याएं पढ़ ली। फिर ऐसी कौन सी संख्या जो आज तक अपन ने पढ़ी नहीं, जो कि काल्पनिक संख्या है? तो इसके ऊपर बात करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको देख लिया ना आपने, मैं इसको मिटा देता हूं कि संख्याएं के 2 प्रकार, आज तक जितनी पढ़ी वास्तविक, आगे जितनी पढ़ोगे वो भी सारी वास्तविक। सम्मिश्र संख्या क्या पढ़नी है? केवल यहाँ पे पढ़नी है। इसको मैंने हटा दिया। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन के बाद में पॉज कर देना और आंसर दे देना। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। मैंने कहा आपके +2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में मैंने कहा -2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में मैंने बोला कि -1 का स्क्वायर, और उसके बाद में कहा मैंने +1 का स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे पता है कि पॉज करने की जरूरत नहीं ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर कर दोगे आप कि 2 का स्क्वायर मतलब +2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 मतलब कि 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? ये होगा -2 गुणा -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी वापस 4 आ गया, बरोबर। -1 गुणा -1 करना पड़ेगा, -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कट गया, 1 एकम 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। इसका मतलब अरे 11 कैसे हो गया? 1 और 1 11, 1 ही तो होगा, है ना। देखो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, -1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। इसका मतलब मैं वर्ग जब भी कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं जब भी वर्ग कर रहा हूं, किसी भी नंबर का वर्ग कर रहा हूं, मतलब कि चाहे संख्या, देखो चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे संख्या ऋणात्मक हो, चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे संख्या ऋणात्मक हो, उसका वर्ग करता हूं तो हमेशा क्या मिलता है?
पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। अब तुम कोई सा भी ऐसा कोशिश कर लेना कि कोई ऐसा नंबर जिसको मैं स्क्वायर करूं और मुझे उसका वर्ग जो हो वो नेगेटिव मिल जाए, तो ऐसी चीज कोई पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा अगर मैं, अच्छा इसके अपोजिट अगर उल्टा चलूं तो देखिए, अगर 4 का रूट कर दूं मैं, ठीक है ना, 4 का वर्गमूल कर देता हूं, तो क्या मिलता है, 2 मिलता है, नहीं प्लस माइनस 2 मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 हो रहा है, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो रहा है, इसलिए। अच्छा ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो 4 है ना, इसको आपने क्या किया होगा, 2 गुणा 2 का पेयर बनाया होगा, मतलब कि युग्म किया होगा। जब युग्म बनता है तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, मतलब कि वर्गमूल है। अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 का पेयर बनते ही बाहर आता है, इसलिए यहाँ पेयर किसका बना, 2 का बना, तो मेरा आंसर प्लस 2 आ गया। या फिर आपने ऐसा किया होगा कि भाई 4 को आपने -2 गुणा -2 माना होगा, यही किया होगा, ठीक है ना, तभी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, आपने ऐसा किया होगा। तो अब रूट से बाहर कौन आएगा, तो रूट से बाहर जिसका पेयर बना वो आएगा, मतलब -2 आएगा, इसीलिए क्या हुआ, ये +-2 हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हो कि मैं वर्ग कर दूं और मेरे को माइनस में मिल जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैंने वर्ग कर दूं, सर इस तरफ देखो, मैं वर्ग कर दूं और मेरे को माइनस में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो अंदर की संख्या क्या होगी, या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर मैंने अंदर प्लस लिया तो भी प्लस का स्क्वायर होकर के वो प्लस में बन गया, और माइनस लिया तो भी उसका माइनस माइनस स्क्वायर होकर के वो प्लस बन गया। इसका मतलब वर्ग करके आपको कभी भी नेगेटिव नंबर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर भी कभी नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, लास्ट वाली लाइन वापस बोल रहा हूं एक बार, कि क्या स्क्वायर रूट मतलब कि ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर की संख्या नेगेटिव हो सकती है क्या, ऋणात्मक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। देख लिया आपने, बस यहीं से अपनी कल्पना शुरू होती है। मान लो अगर हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो चीज थी ना, ये अब समझना। अब आ गए अपन अपने टॉपिक पे। ये जो 4 था ना, बाय चांस अगर इसकी जगह -4 रहा होता, अब करो इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट करने के लिए मैं क्या करूं, समझना भाई, इसका स्क्वायर रूट या तो मैं कर दूं कि भाई -2 गुणा 2 ऐसा लिख दूं, लेकिन युग्म जिसका बनता है वही बाहर आता है। अब यहां पर तो युग्म बन ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये 2 है और ये -2 है, तो 2 और 2 होते तो इसका युग्म बनता, बाहर ले लेता। या फिर दोनों -2 होते, जैसे ये था, तो बाहर ले लेता, क्योंकि 2 और -2 बराबर थोड़ी है, दोनों एक ही नंबर थोड़ी है, इसलिए इसका युग्म नहीं बन रहा। अच्छा चलो छोड़ो, अगर इस -2 को पीछे ले जाऊंगा मैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कोई वही चीज आ रही है। इसका मतलब क्या, इसका वर्गमूल हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। अब समझना मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए ऐसा मान सकता हूँ क्या, कि 2 गुणा 2 गुणा -1। भाई इस पूरे को गुणा करोगे, भाई ये 2 जो है, ये 2 कब हुआ होगा, भाई 2 गुणा -1 ही हुआ होगा, मैंने उस -1 को अलग ले लिया। अब देखो 2 गुणा 2, इसका तो पेयर बन गया ना, शाबाश, इसका क्या बन गया, पेयर बन गया। जब इसका पेयर बन गया तो इसका पेयर बाहर आ जाएगा, भाई 2 बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, √-1। अब यहां पर अपने को देखो, मैंने बोला यहां तक की सारी चीज तो तुम जानते थे, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, बचपन से इन द सेंस कि 10th तक आपने पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, अगर ढंग से पढ़ाया तो, और नहीं पढ़ाया तो मैंने पढ़ा दिया अभी। ये जो चीज थी ना, ये अपने लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए वापस एक बार दिमाग में लेकर के आना इसी चीज को, कि जब भी मैं वर्गमूल करता हूं तो मेरे को आंसर मेरा प्लस और माइनस में आता है, लेकिन वर्गमूल के अंदर की चीज हमेशा प्लस में ही रहती है। ये देखो 4 है, हमेशा प्लस में रहती है, कभी माइनस में नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि मैं स्क्वायर करूं चाहे धनात्मक संख्या का चाहे ऋणात्मक संख्या का, मिलना हमेशा क्या है, धनात्मक संख्या। बाय चांस अगर ये नेगेटिव मिल जाए तो ये नेगेटिव कब मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा जब ये वाली चीज नेगेटिव होगी। और ये चीज नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सारी वास्तविक संख्या थी, जो मैंने उधर बताया वास्तविक संख्या। लेकिन अगर हो गया तो इसका मतलब सपना देखा गया कोई, और सपना क्या होता है, कल्पना, काल्पनिक संख्या। वहीं से क्या निकली है, अवास्तविक, जो वास्तव में नहीं है। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों पढ़ रहे हैं। और इसको अपन ने क्या बोल दिया, काल्पनिक संख्या बोल दिया, ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या आ गई, तो काल्पनिक संख्या क्या, जहां पर रूट के अंदर क्या आता है, माइनस वाला नंबर आ जाता है, वो क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। अब ये काल्पनिक संख्या को मैंने क्या किया, -2 गुणा 2 बन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, 2 गुणा 2 और -1 को अलग रख दिया। अब यहां से अपने पास में एक नई चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं, ये जो है ना, ये √-1, इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। देखो अभी भी मैं चैप्टर पर नहीं आया हूं, चैप्टर का नाम समिश्र संख्या है, ध्यान रखना। मैं बहुत डीप और बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको। ये पहले अपन ने 9th क्लास की बात करी है, 9th क्लास के अंदर थे जब अपन ने पढ़ी थी। अभी बताऊंगा ये सारी चीज अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो बात अलग है कि हमें ध्यान नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं, ये मोस्टली को नहीं ध्यान होगी कि 10th में अपन ने पढ़ा था ये चीज। चलो
समिश्र संख्या भी नहीं पढ़ी है मैंने, फिर बता रहा हूँ मैं। वास्तविक और काल्पनिक संख्या के अंदर उलझे हुए हैं अभी अपन, वहां तक तो भी पहुंचेंगे, टाइम लगेगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, आई से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस आई को आई नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। तो आज से ये वाला जो शब्द, ये वाला जो है ना, जब भी आपके कहीं पर भी आपको √-1 लिखा हुआ दिखे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। ठीक है, साइड होता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो इतनी चीज नोट करो, फिर मैं आयोटा से इसको वापस शुरू करता हूं। अब देखो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे काल्पनिक संख्याओं की, ठीक है ना, काल्पनिक संख्याओं की। तो काल्पनिक संख्याओं के लिए मैं 10th क्लास का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ये बता देता हूं, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। अपन ने किया है इसको 10th क्लास के अंदर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी पहला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या था कि आपको इसका बताना था कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मतलब मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। अगर वास्तविक है तो ज्ञात करना है, और नहीं तो फिर देख लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि इसको गुणा करो, जो नंबर मिलना चाहिए वो जोड़ने घटाने पर ही आना चाहिए। मतलब 5 दूनी 10, ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसको जोड़ूं घटाऊं तो -3 मिल जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए अपन इसको क्या करते थे, एक फॉर्मूला था अपने पास में जिसको अपन द्विघातीय समीकरण का मूल, इतना लंबा उसको अपन नाम बोलते थे, और वैसे अपन इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। अगर जानते हो तो बढ़िया, वरना कभी बाद में वीडियो बनाएंगे इस पे, तब चर्चा करेंगे। x बराबर होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटा 2a। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ना, वो भले ही यहाँ से 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट नहीं, मतलब आधा मिनट स्किप कर जाना, ठीक है ना, क्योंकि समझ, और वैसे समझना इसको, क्योंकि 10th क्लास में करके आए अपन, ठीक है। तो ये b स्क्वायर -4ac है। अब ये इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वो पूरी की पूरी चीज किस पे डिपेंड करती थी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम एक बोलते थे जिसको अपन बोलते थे विविक्तर। क्या बोलते थे, विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या होता था, ये जो रूट के अंदर है ना, इसको अपन बोलते थे विविक्तर, b स्क्वायर -4ac। अब ये क्या चीज है, सुनो। अब इसकी भी 3 कंडीशन होती थी कि क्या हो सकता है कि भाई, या तो हो सकता है ये 0 से बड़ा हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है 0 से छोटा हो। ये अपन ने 4.3 को सॉल्व करने के लिए 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर तुमको ध्यान हो तो देखो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को पता चलना चाहिए कि हाँ, अगर मैं 10th क्लास के अंदर से इस चैप्टर को निकाल रहा हूँ तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, सच में वो इस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज जरूर बताना कि हाँ, 10th के अंदर ये चीज पढ़ी थी हमने। अब देखो, ये 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा। अगर इतना ध्यान है तो इतना भी ध्यान होगा। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो यहां पर लिखते थे 2 भिन्न मूल, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो क्या लिखते थे, 2 समान मूल, भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है ना। इधर लिखते थे वास्तविक मूल, इधर लिखते थे 2 समान वास्तविक मूल, और इधर लिखते थे कोई वास्तविक मूल नहीं। अब ये कोई वास्तविक मूल नहीं का मतलब क्या हुआ, समझना। इसका मतलब क्या है, जब इसका मान 0 से छोटा हो, इसका मान 0 से छोटा हो, इसका मतलब क्या होगा, मतलब b स्क्वायर -4ac जो है ना, वो क्या होगा, 0 से छोटा। और 0 से छोटा, छोटी जो भी संख्या होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। इसका मतलब रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या आ जाएगी। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, वास्तविक नहीं। ये वास्तविक थी क्योंकि दोनों रूट में देखो 0 से बड़ा था, ये 0 के बराबर हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन 0 से छोटा होगा वो वास्तविक नहीं है, 0 से बड़ा हुआ वास्तविक है। अब 0 से छोटा होगा तो वो कैसी संख्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब डेफिनेटली आपको b स्क्वायर -4ac जो मिलने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव संख्या मिलने वाली है। और उसके ऊपर लगेगा रूट, मतलब इसके ऊपर लगेगा रूट, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो क्या है, जो वास्तव में नहीं है वो क्या है, कल्पना में। तो अपन इसको क्या बोलते थे। अब ये क्या आएगा, काल्पनिक संख्या आएगी, ठीक है ना। अब साइड होता हूं, एक बार अगर नोट करना चाहते हो तो इस चीज को नोट करना। अब मैं आपको चेक करवाता हूं, देखिए ये विविक्तर था, मैं यहां से इसका मान निकालता हूं, समझना कि क्या करना चाह रहा हूं मैं। a कौन है, a ये है, b ये है और c ये है। तो x बराबर क्या आएगा, -b मतलब -3 प्लस -b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -4ac, 4 गुणा 2 गुणा 5, 4ac, और ये ठीक है, बटे में कौन आएगा, ये बटे में 2a आएगा। 2a मतलब कि 2 गुणा 2 आ जाएगा। एक मिनट, ये प्लस माइनस क्यों लगा, इधर तो खाली माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया 3, फिर ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और वो भी माइनस का प्लस में हो गया। ये 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये -40 आ गया। ये क्या बात हुई, चलो 2 दूनी 4 आ गया।
अब इसको अगर मैं और सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये और सॉल्व करते ही हो जाएगा। देखिए 3 एज इट इज प्लस माइनस 9 माइनस 40 कर दो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 40 मतलब माइनस 31। ये लीजिए, ये क्या बन गया, माइनस 31 बन गया, बटे में क्या आ गया, 4 आ गया। अब सुनो, ये तो चीज अपन ने पढ़ी नहीं ना, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया था, सुनो वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं। क्यों? क्योंकि 3 में कोई संख्या प्लस कर रहा हूं और वो कैसी है, वास्तविक नहीं है, माइनस कर रहा हूं वो भी वास्तविक नहीं है, इसलिए अपन ने इसको वहीं पे छोड़ दिया था। अगर ध्यान आया हो तो आपको क्या किया था, केवल इसका मान निकाला था, ये 0 से छोटा था इसलिए अपन ने इसको वहीं छोड़ दिया था। अब अपन ने इसको पूरा कर लिया। अब सुनो, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है, ये द्विघात समीकरण था। इसका मूल क्या मिल रहा था, एक ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो क्या है, काल्पनिक संख्या। ये देखो द्विघातीय समीकरण। अब क्या है, ये वाला तो आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए अपन मैंने खाली आपको अभी बता दिया, ये यहाँ 10th से रिलेटेड है, 10th में पढ़ रखा है अपन ने, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं किया था, पूरा सॉल्व भी कर दिया। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या की बात करता हूं, तो ध्यान से देखना इसके अंदर, क्या 3 वास्तविक संख्या है, हाँ जी 3 तो वास्तविक संख्या है। 4 वास्तविक संख्या है, हाँ 4 भी वास्तविक संख्या है। क्या 31 वास्तविक संख्या है, नहीं, क्योंकि 31 के साथ में रूट है, उसके अंदर माइनस है। इसका मतलब अगर इसको अलग अलग करके लिख दूं मैं, समझना, तो इसको क्या लिखूंगा, 3/4 प्लस माइनस -31 इन रूट बटा 4, ऐसा लिखूंगा। अच्छा, इसके भी फिर 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट मतलब कैसे, ये प्लस माइनस है ना, इस वजह से, तो ये 3/4 प्लस -31/4 ये रूट में, और 3/4 माइनस ये -31/4। अब सुनो और समझना इस बात को, इसका मतलब क्या ये वास्तविक संख्या है, नहीं। क्या ये काल्पनिक संख्या है, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो काल्पनिक संख्या तो ये है, लेकिन इसमें तो 3 और 4 भी है, और वो वास्तविक है। क्या ये वास्तविक है, नहीं, ये दोनों तो वास्तविक है, लेकिन ये काल्पनिक है, अवास्तविक है। तो अपन ने इसको जब तोड़ करके इस तरीके से लिख दिया ना, अब देखो ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ना, ये क्या है, ये मिश्रण है। किसका मिश्रण है, ये क्या है, वास्तविक संख्या, ये क्या है, काल्पनिक संख्या। क्या है, वास्तविक, क्या है, काल्पनिक। इसका मतलब ये क्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण है, और ऐसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बढ़िया चीज। देखो कई लोग क्या होंगे, स्टार्ट होगा ना, स्टार्टिंग के अंदर ही कई लोगों ने बता दिया होगा सम्मिश्र संख्या मतलब ये चीज होती है, ये समझ लो, ठीक है ना। जो वास्तविक नहीं होता वो अवास्तविक होती है सम्मिश्र संख्या, लेकिन पूरी चीज समझ में आनी चाहिए। ये अपने आप में नहीं, ये भी नहीं, ये जो है ना खाली, ये अपने आप में काल्पनिक संख्या है, लेकिन जैसे ही मैंने ये हटा दिया, अब ये भी बात करो ना, तो ये सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक, सॉरी ये काल्पनिक, लेकिन ये वास्तविक, ये वास्तविक, इसलिए ये क्या है, सम्मिश्र संख्या। अब अपने को पूरे चैप्टर में जो चीज पढ़नी है ना, वो बता दिया मैंने। द्विघाती समीकरण ऐसे होते थे जो कि अपने पास में दूसरी तीसरी प्रश्नावली में आते थे, इसी की 5.2 मतलब 4.2 4.3 में, लेकिन वो डिलीट हो चुके। तो अपने को इस चीज को पढ़ना नहीं है, मतलब कि ऐसी चीज को सॉल्व करना नहीं है। तो क्या करना है, केवल ये ऐसे ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि सम्मिश्र संख्या को लिखने का तरीका क्या होगा। तो सम्मिश्र संख्या को लिखने का तरीका होगा z बराबर a प्लस आयोटा b। इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर a क्या है, देखो ये जो है ना रूट 31, इसको कहीं ना कहीं क्या किया, इसमें से -1 को अलग ले लिया और ये 31/4 लिख दिया रूट में। अब देखो रूट 31 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन है तो वास्तविक संख्या ही है ना। रूट 31 वास्तविक संख्या है। अब ये जो चीज होगी ना, इसको अपन क्या लिख देंगे, मतलब देखो इसी को मैं बता देता हूँ कि इसको लिखने का तरीका क्या आएगा। तो इसको जो लिखूंगा ना मैं, इस वाले को, इसको मैं लिख दूंगा 3/4 माइनस आयोटा रूट 31/4। इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा 3/4 प्लस आयोटा रूट 31/4। ये आयोटा कहां से आया, तो मैंने इसमें से क्या किया, रूट -1 को अलग ले लिया, और उसको अपन आयोटा बोल रहे थे, वो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले इधर। तो उसको अपन ने आयोटा लिख दिया, रूट 31/4। अब देखो ये वास्तविक संख्या, ये सम्मिश्र संख्या, सॉरी ये काल्पनिक संख्या, और इन दोनों का योग सम्मिश्र संख्या, बिल्कुल सिंपल। तो अब ऐसे हम क्या करेंगे, ये जो z है ना, z क्या है, z का मतलब है सम्मिश्र संख्या, जो क्या होगा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग। यहाँ a क्या है, a को अपन बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलेंगे इसका, वास्तविक भाग। और जब बार बार बड़ी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ना, तो मैं इसको सीधा सीधा img ऑफ z ऐसा लिख दूंगा, मत अरे रियल नंबर, रियल पार्ट है ना, img नहीं, अरे इसको मैं रियल पार्ट ऑफ z लिख दूंगा।
और b क्या है, तो b जो है ना वो क्या है, वो काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, काल्पनिक भाग, और इसको मैं IMG मतलब कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना बच्चे, समझ में आया होगा। मुझे तो इतना लग रहा है कि मैंने तो अपनी काफ़ी एनर्जी लगा दी है इसके अंदर। आप लोग नोट करो, इसको अच्छे से नोट करना। अगर एक बार ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो देखो 4.1 ही है आपके पास में, उसके अंदर भी गिने चुने क्वेश्चन है, तो कोई हार्ड बनता ही नहीं है इसमें क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। हाँ तो लाडूडा देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है तो करते हैं सॉल्व। बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, सिंपल है। 4x अपनी जगह एज इट इज रह गया, प्लस आयोटा 3x माइनस y बराबर क्या है, 3 प्लस आयोटा माइनस 6। ये चीज़ दी हुई है, इसको क्या करोगे, तुलना करोगे। अब ध्यान रखना कि जब भी अपन ऐसे में तुलना करेंगे ना, तो समान पद की समान पद से तुलना करना है। समान पद की समान पद से तुलना करने का मतलब क्या होगा, ये क्या है, देखो आयोटा के बिना वाला भाग क्या था, वास्तविक भाग, मतलब कि RE ऑफ Z 3 के बराबर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तुलना करेंगे ना, तो 4x बराबर तो क्या आएगा, 3 आएगा, और आयोटा के साथ वाला आयोटा के साथ वाले के बराबर होगा। इसका मतलब काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यहाँ से आएगा 3x माइनस y किसके बराबर होगा, -6 के बराबर होगा। यहाँ से x का मान निकालना तो क्या आएगा, 3/4। x के इस मान को आप इधर रखिए, तो ये देखिए 3 एज इट इज इधर रखूंगा, 3/4 माइनस y बराबर -6। सॉल्व करना, 3 3 9/4 माइनस y बराबर -6। y को उधर ले जाऊं तो ये y अपनी जगह से उधर चला गया, ये 6 इधर आएगा, तो ये हो गया 9/4 प्लस 6। आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 9 प्लस 6 चौक 24/4। y का मान आएगा आपके पास में 33/4। ये लीजिए, x और y के मान निकालने थे, x और y के मान अपन ने निकाल लिए। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना होता है, जो क्वेश्चन ने दिया ना उसके हिसाब से चलेंगे। वास्तविक संख्या की तुलना वास्तविक संख्या से और काल्पनिक संख्या की तुलना काल्पनिक संख्या से करते हुए चलना है। x का मान 3/4, y का मान 33/4। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन रहने वाला है। अब अगले क्वेश्चन को देखो, चलो ठीक है, लेकिन अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। तो उसके पहले क्या करता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल अभी कर ही नहीं पाएंगे अपन जब तक आयोटा की घात को नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ, वो है आयोटा की घात। समझना ये क्या होता है आयोटा की घात का मतलब। अच्छा, अभी अपन ने देखा कि आयोटा का मतलब क्या होता है। देखो आयोटा को अपन क्या लिखते हैं भाई, आयोटा बराबर क्या होता है, रूट में -1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, देखो आयोटा का कर दिया मैंने स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि -1 में रूट है, इसका कर दूंगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -1 आ जाएगा, सिंपल। अगर मैंने आयोटा क्यूब कर दिया तो क्या आएगा भाई, आयोटा क्यूब कर दिया, आयोटा क्यूब कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा मान सकते हो इसको, या फिर अपन ऐसा मान लें कि आयोटा स्क्वायर तो है ही है, ये देखना आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, तभी तो आयोटा क्यूब हुआ होगा। कहीं इसकी घात क्या रही, 1 2 और 1 3, तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना, माइनस, तो ये हो गया -1 गुणा आयोटा, माइनस आयोटा आ गया। फिर अगर मैं इसको करूं आयोटा की घात 4, तो समझना आयोटा की घात कितनी, 4। एक बार आयोटा की घात 5 भी निकालेंगे, आयोटा की घात 6 भी निकालेंगे, और आयोटा की घात 7 भी निकालेंगे। ठीक है, देखो आयोटा की घात 4 निकालना, सिंपल सी चीज, आयोटा का स्क्वायर कर दूं ना, यही मतलब हुआ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। देखो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, आप क्यूब गुणा आयोटा भी कर सकते हो, आयोटा क्यूब गुणा आयोटा, इस तरीके से भी कर सकते हो। आयोटा स्क्वायर का मान अभी निकाला अपन ने, क्या है, -1, -1 का स्क्वायर मतलब कि 1 आ गया, चलो ठीक है। अब आयोटा की घात 5 का करना, तो आयोटा की घात 5 को मैं आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा लिख सकता हूँ, तभी तो 5 हुआ होगा कि भाई आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा, वो आयोटा की घात 5 हो गया। आयोटा की घात 4 का मान कितना था, 1 था, बिल्कुल सिंपल। कितना मान आ गया इसका, 1 गुणा आयोटा, मतलब सीधा मान इसका आयोटा आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ूँ तो आयोटा की घात 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा का, देखो
ऐसा भी लिख सकते हो कि आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 2 करके लिख दो, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ आयोटा की घात 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा। आयोटा की घात 3 का मान क्या था अपने पास में, माइनस आयोटा था। ये देखो क्या था इसका मान, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस तो क्या हो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, फिर रह गया आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर का मान क्या था, आयोटा के स्क्वायर का मान क्या था, -1, तो इसका मान क्या आ गया, -1, ठीक है। आयोटा की घात 7 को देखो, अगर आयोटा की घात 7 को करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4 का मान तो 1 था, आयोटा क्यूब का मान कितना था, माइनस आयोटा, कुल मिला के वापस मान क्या आ गया इसका, माइनस आयोटा आ गया। अब देखो इधर आगे और 2-3 मान निकाल लेते हैं। अगर मैं आयोटा की घात 8 निकालूं, 7 तक निकाल लिया, आयोटा की घात 8, देखो आयोटा की घात 8 निकालूं तो इसको मैं सिंपल सा आयोटा की घात 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, 4 दूनी 8 हो जाएगा, आ जाएगा। आयोटा की घात 4 का मान क्या निकाला था, 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, चलो ठीक है। आयोटा की घात 9 निकाल लिए, तो आयोटा की घात 9 मतलब इसको मैं लिख दूं कि आयोटा की घात 8 गुणा आयोटा, आयोटा की घात 8 का मान कितना, 1 गुणा आयोटा, वो वापस आयोटा ही आ गया। फिर आयोटा की घात 10 निकालो, आयोटा की घात 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की घात 8 गुणा आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 8 का मान 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया, ये लीजिए। फिर उसके बाद में आयोटा की घात 11 का भी निकाल लो, आयोटा की घात 11 निकालेंगे तो आयोटा की, इसको लिख देंगे आयोटा की घात 8 गुणा आयोटा की घात 3, क्या आएगा, इसका मान 1 हो गया, आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा। फिर उसके बाद में चाहो तो अब आप चाहो उतने मान निकाल सकते हो, आयोटा की घात 12, आयोटा की घात 12 निकालूंगा तो क्या आएगा, आयोटा की घात 8, एक काम करो ना 8 में क्यों लेके जा रहे हो, 4 या 12 कर दो, आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है, 1 का क्यूब मतलब कि 1 ही आएगा, चलो ठीक है। उसको नोट कर लेना, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना उसको अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम्पल फर्स्ट को, क्योंकि मैं उसको रफ करूंगा, ठीक है। साइड हुआ था आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ ना आयोटा की घात, इसका मतलब क्या है। वैसे तो कुछ एक आधे समझदार बच्चे होंगे जिसको मैं मान सकता हूँ कि हाँ समझदार है, वो पहचान गए होंगे, और जो नहीं पहचाने, ठीक है ना, वो ये मत सोचना सर मैं समझदार नहीं हूँ, बस उनको कुछ दिख नहीं रहा मतलब कि ऐसा यहाँ पर कुछ है जो कि छुपा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा। क्या छुपा हुआ है, सुनो क्या चल रहा है। इसको अपन तो आयोटा ही बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आयोटा ही बोलते हैं, छोड़ो। आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, मतलब ये तो वापस वही चल रहा है ना। देखो आयोटा जहाँ से शुरू, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 1, फिर वापस वही चीज़, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। इसका मतलब ये तो एक साइकिल चल रहा है, साइकिल की जैसे चल रहा है, मतलब एक चक्र चल रहा है। कैसे चक्र चल रहा है, सबसे पहले आयोटा मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, फिर माइनस आयोटा मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। ये लो, ये होती है आयोटा की घात का मतलब। इसका मतलब क्या होगा, ये जो ना एक रिपीटेशन में चलते हैं, अभी रिपीटेशन में चलते हैं, इसका मतलब समझना, कहीं पर भी आयोटा की घात 4 दिख रहा है ना आपको, देखो जहां पर भी आयोटा की घात 4 दिख रहा है उसका मान हमेशा 1 हो जाना है। अब 4 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 4 का गुणांक होगा, तब भी तो उसका मान 1 ही होना है। देखो आयोटा की घात 4 का मान 1, आयोटा की घात 8 का मान क्या हुआ, 1, क्यों, क्योंकि इसको मैंने क्या लिया, आयोटा की घात 4 की घात 2 कर दिया, मतलब 8 क्या था, 4 का गुणांक, मतलब जहां पर भी घात 4 का गुणांक आने वाला है उसका मान क्या हो जाएगा, 1। 12 को देख लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मैंने पूछ लिया आयोटा की घात 16 का मान क्या होगा, निकाल दोगे आराम से। आयोटा की घात 16 पूछूंगा तो क्या बोलोगे, अरे सर कहीं पूछोगे तो अतरोही जी, आयोटा की घात 4 की घात 4, इसका मान 1, उसकी घात 4, मतलब वापस 1। ये कितना सिंपल आया समझ में। तो आयोटा की घात जब भी 4 आ जाएगा तो इसको अपन 1 लिख देंगे। तो यहाँ से अपने को एक कंक्लूजन मिलता है, वो क्या है, अगर आयोटा की घात 4 के है, के क्या है, के कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे ये 4 गुणा 4 था, ये के का मान हो गया, ये के का मान हो गया, मतलब कि आयोटा की घात अगर 4 का मल्टीपल मिलता है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये लीजिए पहला कंक्लूजन। दूसरे कंक्लूजन की बात करता हूँ, चलो 4 के बाद में आना 5 पे। देखो जब भी 4 के बाद में खाली 1 एक्स्ट्रा बचता है, 4 के गुणांक के बाद 1 एक्स्ट्रा बचता है तो उसका मान 1 आयोटा होता है। ये देख लो, 8 के बाद में आयोटा, अगर आयोटा की घात 13 निकालोगे ना तो उसका भी मान आयोटा होगा। तो इसका कंक्लूजन अपन क्या लिखेंगे, अगर आयोटा की घात, सुनना मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा इसको 2-3 बार फिर समझ में आएगा। आयोटा की घात 4 के तो ये वाली चीज़ होगी, लेकिन इसमें एक आधा आयोटा क्या मिल रहा है, गुणा में मिल रहा है, मतलब ये आयोटा इसके साथ गुणा में मिल रहा है। अच्छा, जो ये आयोटा इसके साथ गुणा में मिला, इसके ऊपर घात क्या है जी, एक ही तो है घात, कुछ घात नहीं, मतलब एक है।
ये एक घात है, जब आधार समान हो ना तो घातें जुड़ जाती है। जब घात जुड़ जाती है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की घात 4k + 1। और इसका मान क्या आता है, तो इसका मान आयोटा आता है। ये लो जी, इसका मान आयोटा होता है। साइड में होता हूँ, देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको वापस। मुझे पता है जो चीज़ 2 बार में समझ में आएगी उसको 2 बार समझूंगा। मिटा दिया मैंने, वापस बता रहा हूँ इसी चीज़ को। सुनो भाई, आयोटा की घात 4k, के की जगह n भी लिखा हो सकता है बुक में, r भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। k जो है कोई वास्तविक संख्या होगी। आयोटा की घात 4k, और इधर क्या होता है, कुछ एक एक्स्ट्रा आयोटा है। कितना है, 1। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। यही सोच करके तो मैंने इसको 5 से 4 और 1 में तोड़ा था। वापस जोड़ दूंगा, तो जोड़ करके क्या लिख दूंगा, 4k + 1, और इसका मान कितना आएगा, आयोटा। ये दूसरा मान आ गया, ठीक है ना, याद रखना। आयोटा की घात 4k का मान 1 है, 4k + 1 का मान आयोटा है, और आयोटा की घात 4k + 2 वो भी इसी तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा भाई, आयोटा है उसके साथ 4k है, साथ में आयोटा स्क्वायर है गुणा होने में। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, इसका मतलब 4k + 2 हो जाएगा आयोटा की घात। ये चलेगा, और ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है। देखो इसका मान क्या आएगा, हमेशा इसका मान आएगा -1। देख लो सर साइकिल किस तरह से चलता है। आयोटा के बाद -1, तो अगला वाला माइनस आयोटा आएगा। ये 1 लास्ट में आ रहा है, मैंने इसको पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगला क्या बनेगा, आयोटा की घात 4k + 3 बराबर कितना, माइनस आयोटा। ये लो, ये 4 फॉर्मूले हैं, कहीं काम नहीं आने, लेकिन याद रखना है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होंगे ना वो इसी से सॉल्व होंगे। आप इसको भी ध्यान रख सकते हो चाहो तो। अब 1-2 बढ़िया वाले एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आयोटा की घात 101 बताओ कि क्या होगा, ठीक है ना। 2-3 लिख देता हूँ साथ में। आयोटा की घात 101, 1 / आयोटा की घात 36 नहीं करो, 36 तो आराम से कर लोगे मुझे पता है। आयोटा की घात 38 कर दो, ठीक है ना, 1 / आयोटा की घात 38। फिर मैंने इसको कर दिया आयोटा की घात -205। ये 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। साइड होता हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको नोट करने के लिए, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो मैंने ये साइड से रफ कर दिया ताकि अच्छे से सॉल्व कर लें इसको अपन। 1-2 क्वेश्चन और भी लिख देता हूँ साथ में मैं। आयोटा की घात 49 लिख दिया जैसे। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ये है आयोटा की घात 101, तो आयोटा की घात 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको तोड़ना, 4 से भाग दो। आप तो सीधा सीधा क्या करना, क्योंकि अपने को पता है जैसे ही वो 4 का मल्टीपल होता है, उसकी घात 4 की मल्टीपल होती है, उसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मैं इसको वही करने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर 101 में 4 का भाग दूं तो क्या बनेगा वो समझना, कि आयोटा की घात 4 से भाग दी ना तो 25 बार तो पूरा चल जाएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, और प्लस रह जाएगा 1। और इसका मान क्या होगा, ये देखो आप 4k + 1 में पहुंच गए, इसका मान क्या होगा, आयोटा। मुझे पता है नहीं आया समझ में, ठीक है ना। और भले ही पॉज करके लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है ना ये इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन एक बार में देखने पर लगता है कि समझ में आ गए, लेकिन जब करने बैठोगे ना मुझे पता है नहीं आएंगे। इसलिए आपको दूसरी तीसरी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस, 2-3 बार आपको भी प्रैक्टिस करनी है तब आएंगे ये। सुनो क्या कहा मैंने, ये 101 है ना, अपने को इतना पता है कि जैसे ही घात 4 का मल्टीपल होता है, 4 का गुणांक होता है घात, उसका मान 1 हो जाता है। मैंने इसको 4 से भाग देना शुरू किया, तो मैंने क्या किया, देखो 101 है, इसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग 2 बार 8 आया, 2 बच गया, 1 आ गया, 4 पंजे 20 दे दिया, भाग पूरा गया, 1 आ गया, तो 25 बार पूरा भाग गया, 1 बच गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो भाई 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 में 4 को गुणा कर दिया मैंने, क्या किया था 25 में 4 को या 4 में 25 को गुणा किया, लेकिन फिर भी 1 बच गया। अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। मेरा काम जो है ना वो खाली इस 4 से हो गया, इसको अपन ने क्या मान लिया था, k मान लिया था इस जगह पर, ये 1 एक्स्ट्रा बच गया जो शेषफल होता है। अब इसको मैं ऐसा करूं तो इतना बार बार थोड़ी करूंगा, मैं तो इसको ऐसा समझता हूं, देखो आयोटा को 4 गुणा 25 लिखूंगा, बच कितना रहा है, 1 आयोटा बच रहा है ना, गुणा 1 आयोटा, क्योंकि आधार समान है तब घातें जुड़ जाएगी। अब देखो जैसे ही आयोटा की घात 4, मैं ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ कभी याद करने के लिए, बिना इसके काम कर रहा हूँ मैं। मेरे को खाली इतना ध्यान है कि आयोटा की घात 4 का मान क्या होता है, 1, केवल इतनी चीज ध्यान है, आयोटा की घात 4 का मान 1। अब देखो क्या करोगे, आयोटा की घात 4 का मान 1 है ना, इसकी जगह पे तो 1 लिख दोगे, उसकी घात 25 लगा दोगे, गुणा आयोटा कर दोगे। आयोटा आगे सॉल्व होता ही नहीं है, आयोटा की 1 की घात कितनी भी कर दो 1 ही रहेगा, आयोटा इसका मान आएगा। पहले मैंने एक लाइन में किया तब भी इसका मान आयोटा था, अब इतना लंबा किया विदाउट फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला लगाई किया, तब भी इसका मान क्या है, 1 है। ये चीज बता रहा है कि आपका क्वेश्चन जो है ना कितने भी तरीके से कर सकते हो।
चाहो तो फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट एक लाइन में करो, फॉर्मूला याद मत करो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, बिना फॉर्मूला याद किए काम हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट करता हूं मैं, देखो नेक्स्ट क्या लिख रखा है मैंने, 1/i38। चलो ठीक है, इसको लेता हूं अभी मैं, ठीक है ना, इसको लेता हूं पहले, i49 को कर लेता हूं मैं, है ना। इधर देखो, i49 कर रहा हूं मैं। अच्छा, वापस वही काम करना, 49 के अंदर 4 का भाग देना। तो आयोटा के अंदर मैं 4 का भाग दे रहा हूँ, गुणा में कुछ आएगा, जो भाग दूंगा जितनी बार जाएगा भागफल आएगा। 4 एकम 4, 9 में 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1 बच गया। ये देखो 4 गुणा k प्लस 1, ये तो वापस वही कहानी आ गई, 4 गुणा k प्लस 1। मान क्या होता है इसका, आयोटा होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, आयोटा। भूल जाओ, तुमको फॉर्मूला नहीं आता, क्या करें, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो ना तुम तो। भाई आयोटा की घात, ये अपना आंसर आ गया, वैसे इधर भी आयोटा आ गया। 4 है, आयोटा की घात 4 का मान क्या होता है, तो आयोटा की घात 4 का मान होता है 1, उसके ऊपर घात लग गई 12, प्लस में आ गया 1 था ना, ये 1, वो 1 जो था ना वो आयोटा बन करके नीचे आ गया। तो 1 की घात कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, आयोटा ही आया। दूसरे तरीके से किया तब भी आयोटा। अब आते हैं अपन आयोटा की घात 38 पे। देखो 1/38, 1/i38। अच्छा, माइनस में तो अपन सॉल्व कर नहीं सकते भाई, आयोटा की घात 38 को ऊपर लेकर के जाऊंगा ना तो वो -38 हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं तो इसको नीचे के नीचे ही सॉल्व कर देता हूं। तो 1/i की घात 4 गुणा 9, क्योंकि 4 नाम 36 होता है, सीधा लिखता हूं सही से। 1/i की घात 4 गुणा 9, 4 नाम 36 हो गया, और क्या बच गया, आयोटा स्क्वायर बच गया। क्या बच गया, आयोटा स्क्वायर बच गया। 4 नाम 36, 38 में 36 चल गए, 2 बच गए। अब देखो आयोटा की घात 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 की घात 9 हो गया, 1 ही रह गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/i²। अब ध्यान रखना कि कभी भी अपॉन में आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो अपॉन में आयोटा नहीं रहे, इसके लिए क्या करूं, इसको मैं 1 बनाना चाहूंगा, और 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं अपने मन से इसके अंदर i² को गुणा और i² से भाग करूंगा। i² गुणा i², आयोटा की घात 4 हो गया। क्या हो गया, ये i² बटा आयोटा की घात 4 हो गया। अब ये जो आयोटा की घात 4 है ना, इसका मान तो 1 हो गया, i² का मान कितना हो गया, -1। ये देखो i² का मान क्या होता है, -1 बटा 1, ये इसका आंसर आ गया, 1 बटा आयोटा की घात 38 का। अगला देखना, आयोटा की घात -205 को करता हूं मैं। आयोटा की घात -205, ठीक है ना, आयोटा की घात -205 को करना तो क्या होगा, ये 1 बटा आयोटा हो जाएगा, 1 बटा आयोटा की घात 205। अब इसको उसी तरीके से कर दो जैसे कि अपन ने 4 की घात में तोड़ दो। तो आयोटा की घात 4 गुणा 4 से 20 में भाग देना 5 बार, 4 पंजे 20, 5 में भाग देना 4 एकम 4, बच कितना गया, फिर 1 बच गया, ये लो, ये प्लस आयोटा आ गया। अब इसका मान तो 1 हो गया, 1 की घात 1 का मान लगाऊंगा 1 ही रहेगा, बटा आयोटा, 1 बटा आयोटा, ये प्लस तो ऊपर जाता है, ये तो गुणा में आएगा, ठीक है ना, आयोटा। अब क्या करो, ये आयोटा अपने को इधर बर्दाश्त नहीं है, तो क्या करो, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। मैंने आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया, देखो ऊपर तो बन गया आयोटा, नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख देंगे, -1, और ये -1 ऊपर ही चल जाएगा, तो ये माइनस आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूले भी लिखवाए, याद होते हैं बढ़िया, नहीं होते हैं और बढ़िया, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट किए हैं। फिर अपन इसके 4-5 क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक है ना, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो स्टूडेंट, अगले फिर 4-5 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं अपने, अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ABCD 4-5 लिख दिए हैं मैंने क्वेश्चन, अपन इसको करते हैं। देखिए इसमें भी वही करना है, 4 के + 1, 4 के + 2, 4 के + 3 और 4 के + 4 लेकर के चलेंगे। तो ये है अपना आयोटा, उसके ऊपर है 4, 8, 3, 5, ठीक है ना, ये इसका एक क्वेश्चन था। देखो क्या करो, 4 से भाग दो आप तो सीधा इसको, आयोटा में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 में दिया, 3 में नहीं जाएगा, छोड़ो, 4 नाम 36, लेकिन 36 बड़ा हो जाएगा, 4 8 32, बच कितना गया, 4 8 32, बच गया 3। इसका मतलब अपन इसको क्या लिख देंगे, आयोटा की घात 4 के + 3, 4 के + 3 मतलब इसको सीधा आयोटा की घात क्यूब, और आयोटा की घात क्यूब का मान कितना, माइनस आयोटा। अगर ध्यान हो तो छोड़ दो, नहीं ध्यान में तो माइनस आयोटा आया था, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका मान क्या हो गया, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया ऐसा, 1 2 0 8 + 3 है ना, इसको अपन ने आयोटा क्यूब बना दिया, गुणा में आ जाएगा।
1208 है, आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है, 1 की घात 1208 क्या कुछ भी हो जाए वो 1 ही रहेगा, और ये आयोटा क्यूब है, इसको भी मैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा में तोड़ दूंगा। आयोटा स्क्वायर का क्या कर देंगे अपन, ये तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर का क्या कर देंगे -1, और ये हो गया गुणा में आयोटा, ये देख लो माइनस आयोटा, ये इसका आंसर आया था। ठीक है ना, साइड होता हूँ, जल्दी से देखो समझो। अब क्या करना है आपको, ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इसको यहीं पे पॉज करना, ये 3 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक करने की ट्राई करो। मैं तो कहता हूँ बी वाला जो है ना वही करने की ट्राई करो आप लोग, फिर उसके बाद मैं बोर्ड पे करता हूँ मैच करना। अब देखो मेरे को लग रहा है कि आपने बी वाला सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर पॉज करके बी करते हैं। देखो क्या करना, -507 है ना, ये है आयोटा की घात -507, इसको लिख देंगे 1 बटा आयोटा की घात 507। अब आगे क्या करना, आयोटा 4 गुणा, भाग देना शुरू करो, 4 एकम 4। अच्छा 4 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आयोटा की घात 4 1 बनाता है, इसलिए आयोटा की घात 4 से किया भाग, 4 एकम 4, फिर उसके बाद में 1 बचा, 4 दूनी 8, बच गए 2, बचे थे 2, 4 6 24, बच गए 3। अब 3 में भाग नहीं जाता, वो +3 आ गया, तो इसका अपन ने क्या कर दिया, 1 बटा आयोटा, देखो 4 के, वैसे तो इसका मान रख देना 126, और इधर आयोटा का क्यूब, देखो इसका मान 1 हो गया, इसका मान पूरा 1 ही हो गया, नीचे क्या बचेगा खाली आयोटा क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, इसको ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर देता हूँ, ऊपर तो आयोटा रह गया, नीचे माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये ले जी, माइनस और -1, माइनस से माइनस कट गया, आयोटा अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सी देखो, इस जगह पर बताता हूँ, सी क्या लिखा है, आयोटा की घात 111, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, आयोटा की घात 111, इसको क्या लिख दूंगा, आयोटा की घात 4 गुणा। अच्छा इतना तो ध्यान ही होगा कि 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है, तो 4 दूनी 8, बच गए 3, 4 सत्ते 28, बच गए फिर 3, भाग जाता नहीं है, ये लो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 9 10, 108 + 3, बिल्कुल सही। इसका मान क्या हो गया, इस पूरे का मान 1 हो गया, तो इसको लिख देंगे 1 के ऊपर 27 घात और गुणा में आयोटा का क्यूब, ये पूरा आयोटा, ये पूरा तो 1 ही हो गया, आयोटा की घात 3 का मान कितना होता है, माइनस आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो डी, अब डी जो है वो आयोटा की घात कितना है, 2009 है, भाग देना इसके अंदर 4 का, आयोटा की घात 4 गुणा 4 पंजे 20, 0 एज इट इज। अब 9 के अंदर भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, बच गया 1, इसको क्या लिख देंगे, आयोटा की घात 4 की घात 502 और आयोटा, हो गया सॉल्व, इसका मान 1 आ गया, ये आयोटा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई जो है ना वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये क्या है, आयोटा की घात 2026, ये आप लोग करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे कि क्या आएगा। 4 ही ऑप्शन हो आंसर, तो इसके 4 ही ऑप्शन आएंगे, या तो आयोटा आएगा, या फिर ए माइनस आयोटा, या फिर 1, या फिर -1, ये 4 में से कोई इसका आंसर आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साइड होता हूँ, जल्दी से अच्छे से समझो, इसको नोट करो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं अपन। तो एग्जाम्पल 2 देखना स्टूडेंट्स, क्या है कि a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास -5 आयोटा और ये 1 आयोटा। क्या करेंगे भाई, ये हो गया देखो -5 बटा 8 आयोटा गुणा आयोटा, ये हो गया आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर का मान क्या होता है, हमें पता है कि भाई -5 बटा 8 आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस से माइनस कट गया और इसका आंसर 5 बटा 8 आ गया। अपन ने इधर आंसर लिख दिया और छोड़ दिया और खुश हो गए। ठीक है ना, नंबर नहीं मिलेंगे बाबू, क्यों नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a + आयोटा b के रूप में लिखना है ना। इसका मतलब देखो आयोटा वाला नंबर इधर है ही नहीं, जब आयोटा नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है, ये है काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग नहीं है, वास्तविक भाग तो है ना। तो इसको जब मैं a + आयोटा b के रूप में लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा, a की जगह पे तो आ जाएगा ये 5 बटा 8 प्लस आयोटा 0, ये इसका आंसर आया समझ में। इस रूप में लिखना ना भाई, आयोटा वाला नंबर है ही नहीं मतलब 0 है। अगला करते हैं, इसको देखो कौन सा मार्कर चलेगा, ये चलेगा ठीक है। देखो इनको सबको गुणा करना, पहले इसको कर लेना, तो 2 गुणा आयोटा, या फिर ऐसा करता ना भाई माइनस, अच्छा उसके ऊपर तो क्यूब लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए उसका क्यूब अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको करता हूँ, तो क्या -2 आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में सॉल्व करना, तो ये क्या लिखा है -1 बटा 8 आयोटा है, ठीक है ना, -1 बटा 8 आयोटा, और उसका भी है क्यूब ऊपर। क्या करूं,
माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, ये आयोटा क्यूब हो गया, बटे में क्या आ गया 8 का क्यूब कितना 512। अब क्या करना, अब ब्रैकेट ओपन कर देना। सबसे पहले देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये है आयोटा की घात 2। इसका मान क्या होता है, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, चाहो तो पहले इनको गुणा कर लो, आयोटा की घात 5 उसको सॉल्व करना, मैं अलग अलग ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये देखो 2 बटा आ गया 512, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा। देखो माइनस से माइनस वापस कट गया, 2 से एक बार, 2 से इसको काटना, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजे 10 बच गया 1, 2 छिंग 12। आंसर इसका क्या आएगा, आयोटा बटा 256। लेकिन मुझे तो इस रूप में लिखना है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखूं इसे, तो a का मान है क्या, कुछ नहीं है, इसका मतलब a की जगह पे क्या आएगा 0 प्लस आयोटा, और b की जगह क्या आएगा 1 बटा 256। ये इसका आंसर। साइड में होता हूं मैं, अच्छे से देखो इसको, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे ऐसी कोई चीज़ इसमें है ही नहीं कि समझ में नहीं आए, इजी क्वेश्चन है ये, केवल ये ध्यान रखना रहता है आपको कि क्वेश्चन ने किस फॉर्म में लिखने के लिए आपको बोला है, उस फॉर्म के अंदर उसको जरूर लिखना है। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो भी आप लोग कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन इस लेक्चर को बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला, क्योंकि अब जो है आगे के 1-2 क्वेश्चन इसके जैसे हैं, लेकिन फिर उसके बाद में थोड़े से डिफिकल्ट आ जाएंगे, एक क्वेश्चन को करने में टाइम भी हो सकता है लगे, इसलिए अभी अपन इतना ही करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर बहुत इजी है। अब मैं फिर यहाँ पर बताता हूँ, अगर किसी को खाली 4.1 ही करनी है ना, तो खाली अगला वीडियो देख लेना, क्योंकि 4.1 अपन अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे और खत्म भी कर देंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। ईजी क्वेश्चन है, उसके ज़्यादा हार्ड है ही नहीं तो, और 4.1 ही इसमें, 4.1 के बाद में 4.2 है ही नहीं। तो अगर किसी को केवल इतना ही पढ़ना है कि भाई स्मार्ट साहब इतना ही पढ़ना है, जो तुम्हारा एग्जाम हो में क्वेश्चन हो जाए, खाली इतना ही पढ़ना है, तो इसका अगला वीडियो देख लेना। खाली ये जो है ये पूरी बेसिक है, तो अच्छे से समझना है तो ये भी पूरा देखना है, और इसका अगला वाला भी पूरा देखना है। और मुझे इतना पता है कि 10th के बाद में अगर आपने मैथ्स सब्जेक्ट लिया है तो खाली पास होने के लिए तो नहीं लिया होगा, ये तो सोच करके लिया होगा कि कुछ बढ़िया ही करना है, मतलब कि मैथ्स को अच्छे से समझना है। अच्छे से समझना है तो ये वाला वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक करना। इसके बाद में हो सके तो खुद अपने मन से एक क्वेश्चन आयोटा की घात 2026 छोड़ा था, खुद अपने मन से ऐसे और क्वेश्चन बनाना और उसको सॉल्व करना, आनंद आएगा। फिर उसके बाद में जब 4.1 करने लगोगे ना, तब देखना कितना इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना। वापस अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो PDF फॉर्म में, तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर अपना नाम, क्लास और कहाँ से देख रहे हो वो मैसेज कर देना। आपके पास स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब पहुँच जाएंगे, हम व्हाट्सअप कर देंगे। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो ऐड हो जाना आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए लेक्चर को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे 4th चैप्टर को। जय हिंद, जय भारत।